हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू जियोग्राफी। देखिए, अगर हम बात करें इससे पहले हमने यहाँ पे हिस्ट्री पे भी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। इसी तरह से हम जियोग्राफी पे भी आज से क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ओके, सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स क्वेश्चन रहेंगे जियोग्राफी के रिलेटेड, और इसके बाद हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। क्वेश्चन को समझना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फादर, मॉडर्न जियोग्राफी के फादर कौन जाने जाते हैं। क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने है और आपको सही आंसर चूज करना है। फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी किसे कहा जाता है, तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, ये हमारे पास जाने जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी के नाम से। ठीक है, अगर इन जनरल आपसे पूछा जाए फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है तो क्या आंसर रहेगा? तो तब हमारा आंसर आएगा इरेटोस्थेनेस। ओके, इरेटोस्थेनेस जो है ये हमारे पास जाने जाते हैं फादर ऑफ जियोग्राफी के नाम से। और यहीं पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट जो है ये हमारे पास फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी के नाम से जाने जाते हैं। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहीं पे मैंने आपको बोल दिया कि फादर ऑफ जियोग्राफी अगर आपसे पूछा जाए, फादर ऑफ जियोग्राफी पूछा जाए तो हमारे पास कौन है यहाँ पे इरेटोस्थेनेस। ओके, ये आंसर रहेगा हमारे पास। और यहीं पे आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, व्हाट सिस्टम डिड इरेटोस्थेनेस इन्वेंट, के इरेटोस्थेनेस ने कौन सा ऐसा सिस्टम इन्वेंट किया था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर रहेगा? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखिए, अगर हम बात करते हैं इरेटोस्थेनेस की, तो इरेटोस्थेनेस ने हमारे पास इन्वेंट किया था लॉन्गिट्यूड को और यहाँ पे लैटिट्यूड को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया था, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। इसका आंसर था अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। और यहीं पे मैंने आपको बोला कि अगर आपसे फादर ऑफ जियोग्राफी पूछा जाए देन हमारे पास आंसर क्या आएगा? इरेटोस्थेनेस आएगा। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया कि इरेटोस्थेनेस ने कौन सा ऐसा सिस्टम इन्वेंट किया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय इरेटोस्थेनेस। कि हमारे पास इरेटोस्थेनेस ने एक बुक लिखी थी, उसका टाइटल क्या था? और बुक का नाम मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे एक फेमस बुक है, इस बुक का नाम था हमारे पास द मेजर, नोट कर लो कि अब तक कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, द मेजर ऑफ अर्थ सरकमफ्रेंस। ओके, सरकमफेरेंस ये बुक का नाम था और इसका टाइटल आपसे पूछा गया, क्या आंसर है? जियोग्राफी ऑफ द अर्थ, ऑन द मेजर ऑफ द अर्थ, मैपिंग द वर्ल्ड, अर्थ मेजरमेंट। तो टाइटल की बात हो रही है तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, जो बुक द मेजर ऑफ अर्थ सरकमफ्रेंस है, इसकी बात की जाए पहले तो ये लिखी है किसने? इरेटोस्थेनेस ने। लेकिन इसका जो टाइटल था, इसका टाइटल था यहाँ पे ऑन द मेजर ऑफ अर्थ, ऑन द मेजर ऑफ द अर्थ इसका टाइटल था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। क्लियर? क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि बुक जियोग्राफिका किसने लिखी है? जियोग्राफिका, नोट कर लो। अगर हम इस बुक की बात करें तो ये बुक हमारे पास स्ट्रैबो ने लिखी है। किसने लिखी है? स्ट्रैबो। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था ऑन द मेजर ऑफ द अर्थ। और अगर आपसे पूछा जाए बुक जियोग्राफिका किसने लिखी है, तो स्ट्रैबो ने लिखी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द अर्थ लैंड्स फीचर्स इनहेबिटेंट्स एंड फिनोमिना कॉल्ड। क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने, आपको ध्यान से आंसर चूज करना है। क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जियोग्राफी। जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ लैंड फीचर्स इनहेबिटेंट्स एंड फिनोमिना। तो अगर हम बात करते हैं जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस। क्लियर? अर्थ सरफेस की बात करें इंक्लूडिंग, इसमें हमारे पास इसके फिजिकल फीचर्स आ जाते हैं, क्लाइमेट आ जाता है, एंड हाउ, कैसे जो ह्यूमन है ये इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है ना? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है जियोग्राफी। क्लियर? फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड जियोग्राफी। आपने बताना है कि जो वर्ड जियोग्राफी है ना, टर्म जियोग्राफी सबसे पहले किसने यूज की थी। क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही आंसर चूज करना है कि फर्स्ट, पहली मर्तबा
जो वर्ड जियोग्राफी है ये किसने यूज़ किया था? क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इरेटोस्थेनेस की बात करें अगर हम, तो इन्होंने ही फर्स्ट टाइम जो वर्ड जियोग्राफी है ना, टर्म जियोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने ही सबसे पहले यूज़ की थी। तो आपने याद रखना है, क्लियर, इरेटोस्थेनेस इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु प्रपोज द आइडिया दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 1543? क्या आंसर रहेगा? ये आइडिया किसने दिया था कि जो अर्थ है ये रिवॉल्व करती है सन के इर्द गिर्द? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, क्या आंसर रहेगा? देखिए आज के इस क्लास में ना सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चन है, बेसिक्स, ओके। इसके बाद जो हम क्लासेस लाएंगे वो हम टॉपिक वाइज लाएंगे, जैसे कि आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन होते हैं, जैसे सोलर सिस्टम की बात करें, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करें, इस तरह से हम लाएंगे। लेकिन आज का जो क्लास है ये सिर्फ जियोग्राफी के बारे में है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। तो क्या आंसर रहेगा? हु प्रपोज द आइडिया दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 1543? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निकोलस कोपरनिकस की बात की जाए अगर, इन्होंने ही प्रपोज किया था आइडिया कि जो अर्थ है ये क्या करती है, रिवॉल्व करती है किसके इर्द गिर्द? सन के इर्द गिर्द। कब? 1543 में। तो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है। हमने इस स्लाइड में क्या देखा? हमने देखा व्हाट इज द स्टडी ऑफ द अर्थ, लैंड्स, ठीक है, फीचर्स, इनहेबिटेंट्स, ये क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है जियोग्राफी। फिर हमने देखा हु वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड जियोग्राफी, इस क्वेश्चन का आंसर था इरेटोस्थेनेस, ओके। फिर यहीं पे हमने देखा हु प्रपोज द आइडिया दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 1543, तो इस क्वेश्चन का आंसर है निकोलस कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, हु इज क्रेडिटेड द फर्स्ट एक्यूरेट मैप ऑफ इंडिया इन 1779? क्या आंसर रहेगा? 1779 की बात करें अगर हम, तो किसको क्रेडिट दिया जाता है फर्स्ट एक्यूरेट मैप ऑफ इंडिया के लिए? क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, आपने सही आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हमारे पास आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन। अगर हम जेम्स रेनल की बात करें, इनको ही क्रेडिट दिया जाता है फर्स्ट एक्यूरेट मैप ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ब्रिटिश जियोग्राफर थे, क्रेडिटेड द फर्स्ट एक्यूरेट मैप ऑफ इंडिया इन 1779, ओके। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, हु इज क्रेडिटेड विद प्रोपोजिंग द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स आल्सो नोन एज कंटिनेंटल ड्रिफ्ट? क्या आंसर रहेगा? किसको क्रेडिट दिया जाता है प्रपोजिंग करने के लिए थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स का, जो हमारे पास किस नाम से जान जाती है? कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से भी जान जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एल्फ्रेड वेगनर। अगर हम बात करते हैं एल्फ्रेड वेगनर की, तो इन्हीं को हमारे पास क्रेडिट दिया जाता है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स का, जो और किस नाम से जानी जाती हैं? कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन जियोग्राफी? देखे, मॉडर्न इंडियन जियोग्राफी पे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको बताना है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन जियोग्राफी के नाम से कौन जाने जाते हैं? क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स रेनल, ठीक है। जेम्स रेनल जो है ना, यही जाने जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन जियोग्राफी की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का भी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहने वाला है। देखें, हमने देखा कि किसको क्रेडिट दिया जाता है फर्स्ट एक्यूरेट मैप ऑफ इंडिया के लिए 1779 में, तो ये हमारे पास कैप्टन जेम्स रेनल को दिया जाता है। फिर हमने देखा कि प्लेट टेक्टोनिक्स का क्रेडिट किसको दिया जाता है, जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से भी जान जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था एल्फ्रेड वेगनर, ओके। तो ये भी आपने याद रखना है। फिर हमने यहाँ पे देखा फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन ज्योग्राफी के नाम से कौन जाना जाता है, तो यहाँ पे जेम्स रेनल जो है ये हमारे पास फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन ज्योग्राफी के नाम से जाने जाते हैं। साथ साथ रिवाइज भी आपका हो रहा है, तो आपने इस तरह से इन चीज़ों को याद रखना है। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहे तो हो सकता है, ठीक है। 499 रुपीज़ फी रहने वाली है पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। इसी में आपको स्टडी मटेरियल सभी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मिल जाएगा, आने वाले टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, डेली एमसीक्यूज के सेशन जो होंगे वो भी आपको पेड ग्रुप में मिलते रहेंगे। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पे आपने मैसेज डालना है, तो आपको ऐड भी कर दिया जाएगा और आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, साइंस एंड टेक की बात करें, करंट अफेयर्स, JNK GK, कंप्यूटर, इंग्लिश सेक्शन, ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है,
व्हाट डज फिजिकल जियोग्राफी स्टडी। देखें फिजिकल जियोग्राफी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में ये आपसे पूछा गया है। क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, व्हाट डज फिजिकल जियोग्राफी स्टडी, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड लैंड फॉर्म्स। तो इसमें हम जो बात करते हैं फिजिकल जियोग्राफी में, तो इसमें हम नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं और जो इसका इंट्रैक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड लैंड फॉर्म्स के बीच में। तो ये आपने याद रखना है कि फिजिकल जियोग्राफी में हम नेचुरल इन्वायरमेंट को ही स्टडी करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, व्हाट डज ह्यूमन जियोग्राफी प्राइमरी फोकस ऑन, कि जो हमारे पास ह्यूमन जियोग्राफी है इसका प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे रहता है, क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाउ ह्यूमन क्रिएट, व्यू, मैनेज एंड इन्फ्लुएंस स्पेस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट इज द फोकस ऑफ टेक्निकल जियोग्राफी, के जो टेक्निकल जियोग्राफी है इसमें इसका किस पे फोकस रहता है, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑप्शन नंबर सी, द स्टडी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स लाइक रिमोट सेंसिंग, याद रखना, एंड जीआईएस। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पहले हमने देखा कि फिजिकल जियोग्राफी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड लैंड फॉर्म्स, इसका सही आंसर था। और फिर यहीं पे ह्यूमन जियोग्राफी की बात की, तो हाउ ह्यूमन क्रिएट, व्यू, मैनेज एंड इन्फ्लुएंस स्पेस, ये इसका सही आंसर है। और यहीं पे फिर हमने देखा कि फोकस क्या है टेक्निकल जियोग्राफी का, तो इसमें हमने देखा द स्टडी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स लाइक रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का भी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहने वाला है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, व्हाट डू लैटिट्यूड मेजर, कि लैटिट्यूड जो है ये किस चीज़ को मेजर करता है, क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर जो होता है ये हमारे पास मेजर किया जाता है लैटिट्यूड में। और क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया, व्हाट डज लॉन्गिट्यूड मेजर्स, तो लॉन्गिट्यूड किस चीज़ को मेजर करता है, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ओके, जो डिस्टेंस होता है ईस्ट या फिर वेस्ट में प्राइम मेरिडियन के, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड में मेजर किया जाता है। लैटिट्यूड में हमारे पास डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। फिर यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड डिस्क्राइब, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं? लोकेशन ऑन अर्थ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास जो लोकेशन होती है अर्थ पे इसी को डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर मेजर्ड इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स इज नोन एज, इस तरह से भी ये क्वेश्चन बनता है। तो आपसे पूछा गया है कि जो डिस्टेंस होता है नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर पे जो मेजर किया जाता है डिग्रीज में, मिनट्स में एंड सेकंड्स में, ये किस नाम से जाना जाता है, क्या आंसर रहेगा? तो अभी मैंने आपको बता दिया था इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैटिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड इसका सही आंसर है। फिर यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया था, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू विच टू हेमिस्फेयर्स, कि जो हमारे पास इक्वेटर है ये डिवाइड करता है अर्थ को कौन से दो हेमिस्फेयर्स में, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी, नॉर्दर्न एंड सौदर्न। ओके, याद रखना जो इक्वेटर है ये डिवाइड करता है अर्थ को दो हेमिस्फेयर्स में, एक तो हो गया नॉर्दर्न, ओके, और दूसरा हो गया सौदर्न। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया, द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, देखें जो डिस्टेंस होता है ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन में जो मेजर किया जाता है डिग्रीज में, मिनट्स में एंड सेकंड्स में, ये क्या कहलाता है? इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन मेजर्ड इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स इज कॉल्ड, तो इस क्वेश्चन का आंसर है लॉन्गिट्यूड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब इस स्लाइड में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो डिस्टेंस होता है नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर पे जो मेजर किया जाता है डिग्रीज में, मिनट्स में एंड सेकंड्स में, ये किस नाम से जाना जाता है? मैंने कहा लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है ना। फिर इक्वेटर जो है डिवाइड करता है अर्थ को कौन से दो हेमिस्फेयर्स में? मैंने कहा एक नॉर्दर्न और दूसरा सौदर्न। और यहीं पे फिर क्वेश्चन 18 पूछा गया था, द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन मेजर्ड इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स इज कॉल्ड, तो इसे हम लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, द स्टडी ऑफ अर्थ, क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, क्या आंसर रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। द स्टडी ऑफ अर्थ, क्लाइमेट, वेदर पैटर्न ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर
बी क्लाइमेटोलॉजी। ओके, क्लाइमेटोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थ क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, फिर यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया, द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एंड यूजिंग मैप्स इज नोन एज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है कि जो स्टडी होती है और जो प्रैक्टिस होती है किसकी, मेकिंग एंड यूजिंग मैप्स, ये किस नाम से जानी जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कार्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कार्टोग्राफी इज द राइट आंसर। कार्टोग्राफी इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एंड यूजिंग मैप्स। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ए पीस ऑफ लैंड कंप्लीटली सराउंडेड बाई वाटर इज कॉल्ड। के जो एक पीस ऑफ लैंड होता है जो कंप्लीटली किससे सराउंड किया गया होता है? वाटर से, ये क्या कहलाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? ए पीस ऑफ लैंड कंप्लीटली सराउंडेड बाई वाटर इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईलैंड। आईलैंड इज द करेक्ट आंसर। इस स्लाइड में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो स्टडी होती है अर्थ क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न की ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये हमारे पास किस नाम से जाना जाता है? क्लाइमेटोलॉजी के नाम से। और जो स्टडी एंड प्रैक्टिस होती है मेकिंग एंड यूजिंग मैप्स की, ये किस नाम से जानी जाती है? कार्टोग्राफी के नाम से। और यहीं पे पीस ऑफ लैंड कंप्लीटली सराउंडेड बाई वाटर इज कॉल्ड, ये किस नाम से जाना जाता है? आईलैंड के नाम से। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, ग्रुप ऑफ आईलैंड इज कॉल्ड। के जो ग्रुप होता है आईलैंड का, ये किस नाम से जाना जाता है? क्या आंसर रहेगा? ए ग्रुप ऑफ आईलैंड इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्चिपेलागो। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, याद रखना। ग्रुप ऑफ आइलैंड आपसे पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्चिपेलागो। ओके, फिर यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया 23, ए पीस ऑफ लैंड। क्या क्वेश्चन में पूछा गया? ए पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई वाटर बट कनेक्टेड टू द मेन लैंड इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये क्या है? एक पीस ऑफ लैंड है जो ऑलमोस्ट सराउंडेड होता है वाटर के साथ बट कनेक्टेड टू द मेन लैंड इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, पेनिनसुला। पेनिनसुला इज द करेक्ट आंसर। पेनिनसुला क्या होता है? ये एक पीस ऑफ लैंड होता है जो ऑलमोस्ट सराउंडेड तो होता है वाटर के साथ, लेकिन ये जुड़ा होता है किसके साथ? मेन लैंड के साथ भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, पेनिनसुला। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट अप्रोक्सीमेटली। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये लोकेटेड होता है एट अप्रोक्सीमेटली। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 23.4 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, याद रखना 23.4 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर की बात की जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे लोकेटेड होता है? 23.4 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा? इस स्लाइड में हमने देखा ए ग्रुप ऑफ आइलैंड जो होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये आर्चिपेलागो के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे ए पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई वाटर बट कनेक्टेड टू द मेन लैंड इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। फिर हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट अप्रोक्सीमेटली, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 23.4 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये हमारे पास इसका सही आंसर रहने वाला है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 24 पूछा गया, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट अप्रोक्सीमेटली। कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये लोकेटेड कहाँ पे होता है? क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23.4 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। याद रखना जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे लोकेटेड है? 23.4 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर पे। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, द प्राइम मेरिडियन इज एन इमेजनरी लाइन ड्रॉन। जो प्राइम मेरिडियन है ये एक इमेजनरी लाइन ड्रॉन होती है कहाँ पे? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास, आपने भी चूज किया होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ओके, जो प्राइम मेरिडियन होता है ये एक इमेजनरी लाइन जो ड्रॉन होती है ये नॉर्थ टू साउथ एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच जियोग्राफिकल रेफरेंस लाइन पासिस थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच इंग्लैंड। क्या आंसर रहेगा? कौन सी ऐसी जियोग्राफिकल रेफरेंस लाइन है जो पास होती है किससे? रॉयल ऑब्जर्वेटरी से, ग्रीनविच इंग्लैंड से। क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनविच मेरिडियन। ओके, ग्रीनविच मेरिडियन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 23.4 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। फिर यहीं पे प्राइम मेरिडियन इज एन इमेजनरी लाइन ड्राउन। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है नॉर्थ टू साउथ एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया, विच जियोग्राफिकल रेफरेंस लाइन पासिस थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रीनविच मेरिडियन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? 27 अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, द 180th मेरिडियन इज द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू। क्या आंसर रहेगा? जो 180th नंबर की मेरिडियन लाइन होती है ये क्या है? इज द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है जो एग्जैक्टली अपोजिट किसके होती है? क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द प्राइम मेरिडियन।
ये एग्जैक्टली अपोजिट होती है प्राइम मेरिडियन के, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है 28, द प्राइम मेरिडियन इज आल्सो नोन एज, कि जो प्राइम मेरिडियन है ये और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या आंसर रहेगा? द प्राइम मेरिडियन इज आल्सो नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन, ये किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। फिर यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू विच लोकेशन इन इंग्लैंड, कि जो प्राइम मेरिडियन है ये पास होता है कौन सी लोकेशन से इंग्लैंड में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी है ग्रीनविच। ओके, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड। आज के सभी क्वेश्चन ना ईजी थे, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार यहाँ पे ना काफ़ी सारे एस्पायरेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो 180th मेरिडियन इज द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट इज एक्जैक्टली अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन, और जो प्राइम मेरिडियन है ये हमारे पास ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू विच लोकेशन इन इंग्लैंड, इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रीनविच। तो यहाँ पे हमने 29 MCQs डिस्कस किए। ये आज बेसिक क्लास था, तो होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है, क्लास को लाइक कर देना। बाकी PDF और पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे दिया गया है। आपको सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा विद करंट अफेयर्स, आपको JND के रिलेटेड भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और आपको पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन में आने वाले सभी लेक्चर्स के PDF और टेस्ट वगैरह मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।